भैया आ भी गए हो तुम्हारा उड़ीसा। ठीक, चले भाई। उड़ीसा के अंदर एक नई योजना लॉन्च करी गई है जिसके अंदर पूरी को नहीं, खाने वाली पूरी नहीं, पूरी जगह का नाम, इसको एक हेरिटेज कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। सुनो, लिखा हुआ है कि उड़ीसा की जो सरकार है यानी कि जो नवीन पटनायक जी हैं, यहाँ पे जो सीएम हैं, इन्होंने, हाँ, स्टेट ऑफ पल्सेस, एग्जैक्टली, इन्होंने अभी हाल ही में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने की बात कही है, ये तुम मुझे आंसर करोगे, मैं नहीं बताऊंगी। उड़ीसा वाले बहुत है ना। चलो आंसर अरे बिल्कुल, हॉट एयर बलून भी शुरू किया गया। अरे गजब। सुनो, आंसर बताओ कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने की बात कही है। पहले देखो, पूरा समझ लेते हैं, ध्यान से सुनना। 800 करोड़ रुपए। कितना? 800 करोड़ रुपए। मैम इतना अमाउंट इन्वेस्ट करेगी कौन? उड़ीसा। बट क्यों? देखो, इसका रीजन है। इसका रीजन ये है कि उड़ीसा के अंदर जो पुरी नाम की जगह है, ये आपको बिल्कुल कोस्टल एरिया पे देखने को मिलती है, और कोस्ट का नाम क्या है? उत्कल कोस्ट है। यहाँ पे एक योजना 2016 में लॉन्च करी गई थी जिसका नाम क्या था? अबाधा योजना। इसके ऊपर एस्ट्रिक मार्क लगाना, पेपर में सवाल बनेगा कि अबाधा योजना कौन से स्टेट से रिलेटेड है। तो ये जो योजना है, ये योजना लॉन्च करी गई थी। अब सुनो हुआ क्या। जब 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, तभी कस्मे वादे खाए गए थे कि हम क्या करेंगे, पुरी को डेवलप करेंगे। किस रूप में? इंटरनेशनल सिटी के रूप में इसको डेवलप करेंगे, ताकि मैक्सिमम टूरिज्म यहाँ पर देखने को मिले। तो कस्मे वादे तो 2016 में खाई गई, लेकिन फिर वो क्या हो गया? फ्लॉप आइडिया हो गया। अब आइडिया अगर फ्लॉप हो गया, फिर क्या होगा? इसके बाद में 2019 आया, कहा गया कि चलो ठीक है भैया, अब पुरी को डेवलप कर लेते हैं। फिर से चला गया, क्या? 0 हो गया, फिर से इसको डेवलप नहीं किया गया। तो अब नवीन पटनायक जी ने कहा, बेटा बहुत हुआ, बेटा बहुत हुआ। अब 2021 में नए तरीके से कसम खाई है कि अब पुरी को हम क्या करेंगे? इंटरनेशनल सिटी के रूप में डेवलप करेंगे। और यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल है, तो जोर से बोलो, क्या? जगन्नाथ बाबा की जय। तो यहाँ आपको जगन्नाथ टेम्पल देखने को मिलता है, जिसको 12th सेंचुरी में डेवलप किया गया था। गंगा डायनेस्टी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, यामनिका यात्रा या फिर यामनिका तीर्थ के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो मैम इसमें डेवलपमेंट की तो बात आ रही है, बट कौन कौन सी जगह होंगी जिसको ये डेवलप करेंगे? तो इन्होंने बोला है कि इस पर्टिकुलर जगह पर, यानी कि जहाँ पे पुरी है, पुरी के एरिया में जो भी लेक हैं, जो भी टेम्पल्स हैं, जो भी सड़कें हैं, हर एक एरिया को हम क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगी। और ये 12th सेंचुरी में जगन्नाथ टेम्पल को डेवलप किया गया था। चलो, ये तो बात हो गई। अब आते हैं यहाँ पर, अरे बस जय जगन्नाथ तो लिख के ऐसे उंगली रख दी, भूल ही गया। अब बताओ, हॉकी स्टेडियम। आप सबको पता है कि आने वाले टाइम में जो हॉकी के मैचेस होंगे इंटरनेशनल लेवल वाले, वो इंडिया के अंदर होंगे। और 2023 में क्या है? मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप है। तो राउरकेला के अंदर ही क्या किया जा रहा है? स्टेडियम को डेवलप किया जा रहा है। सेकेंडली, पूछा जा रहा है उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और उत्कल जो है, ये ओडिशा के कोस्ट का नाम है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ध्यान रखना। अगला सुनिएगा, लिंगराज टेम्पल। अब लिंगराज टेम्पल जो है, आप सभी लोग जानते हैं, ये ओडिशा के अंदर है और भगवान शिव को ये डेडिकेटेड है। अगर तुमसे पूछा जाता है कि ये बताओ ब्लैक पगोड़ा कौन सा है, तो ये कोणार्क सन टेम्पल हो जाएगा, जो कि 10 रुपए के नोट पे। लेकिन अगर आपसे व्हाइट पगोड़ा पूछा जाएगा, तो जगन्नाथ टेम्पल जो है वो व्हाइट पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, कोणार्क टेम्पल जो है, ये आपको किस एरिया में देखने को मिलता है? तो ये भी आपके कोस्टल एरिया पे आपको मिलेगा। ठीक, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ओडिशा के अंदर ही। अगला, राउरकेला प्रोजेक्ट। मैंने आपको अभी बताया राउरकेला के बारे में। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे हॉकी स्टेडियम डेवलप किया जा रहा है। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए राउरकेला है कहाँ पर, तो आप आंसर यही करोगे। लेकिन अगर आपसे महानदी पूछी जाए, तो दिस इज अ लाइफ लाइन। किसकी लाइफ लाइन है? ये ओडिशा की ये लाइफ लाइन है। और ये मालूम होना चाहिए कि इसी के ऊपर आपको हीराकुंड डैम देखने को मिलता है। कोई आज मांडा बफेलो का नाम नहीं ले रहा है। हम बहुत देर से सोच रहे हैं, कोई तो बोले, कोई तो बोले, कोई बोल ही नहीं रहा है मांडा बफेलो आज। अगला सुनिए, भुवनेश्वर, पहला ऐसा शहर जहां पे 100% वैक्सीनेशन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छा हाँ, एक चीज और, भुवनेश्वर वही जगह है जहां पे योग आसन की शुरुआत भी करी गई थी, अभी कंपटीशन के रूप में। ठीक है, चिल्का लेक, इंडिया का तो सॉल्टी वाटर लेक है ही, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसी वाली जगह पर आपको क्या मिलेंगे?
ऑलिव रेडली टर्टल्स आपको मिलेंगे। और चिल्का लेक में एक चीज़ और आती है जो आपको याद रखना है, इसी वाले एरिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक और रिवर आएगी, देवी रिवर और ऋषिकुला रिवर, इन दोनों के नाम पेपर में छपते हैं। ठीक है, चलो अगला बताना। चलो नेक्स्ट पे आओ। तारा तारिणी टेम्पल कहाँ है? ओडिशा के अंदर ये आपको मंदिर मिलता है। लोकसभा सीटें राज्यसभा सीटों का रेशियो कितना है? 21 और 10 का रेशियो है। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल जी यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हो जाएंगे। फाइन भैया, आज के स्पेशल क्लासेस देख लो। कल परसों दोनों दिन थ्योरी पढ़ाने वाले हैं, तो भैया अपना बोरिया बिस्तरा बिल्कुल अच्छी तरीके से ऐसे किनारे कर देना। अब ये नहीं होना चाहिए आलस आ रहा है, क्लास नहीं देखेंगे, ये सब नहीं चलेगा। आज 10:30 बजे आपका स्टेट स्टैटिक के 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि ज्योग्राफी बेस्ड है, यानी कि रिवर्स, लाइक डैम्स, ये सारे टॉपिक आपको अनअकैडमी पे आज पढ़ाए जाएंगे। और दोपहर में 2 बजे हिस्ट्री का एक टॉपिक रहेगा। क्लासेस नहीं मिल पाते हैं, उसके लिए क्या करना है वो भी आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे। और 17 अक्टूबर से एक बैच स्टार्ट हुआ था और अब 17 नवंबर से एक बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो पिछले टाइम नहीं ज्वाइन कर पाए थे वो इस टाइम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है 25% ऑफ। 15 तो ये और 10% और। कैसे? देखो, पहले अमाउंट कितना था? 6500 था, इसके ऊपर 15% कम कर दिया गया, यानी कि 4900 के अप्रॉक्स हो गया। जब आप इस पे कोड लगाओगे कृति10 तो आप इस बैच को ज्वाइन कर पाओगे, जहां पे आपको सारे क्लासेस, सारा का सारा प्लानर, वीकली टेस्ट, सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं। अब सुनो, जो बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जुड़ पाते हैं टेलीग्राम पे, क्योंकि मेरे नाम से काफ़ी सारे टेलीग्राम ग्रुप दिख रहे होंगे आपको, तो एक ऑफिशियल चैनल यहाँ पे टीम ने क्रिएट कर दिया है। टेलीग्राम पे जाइएगा, लिखिएगा क्या? कृति करंट अफेयर्स ऑफिशियल, ऐसे जब लिखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अदरवाइज आप इस लिंक के थ्रू जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको हर एक क्लास का लिंक मिल जाता है, हर एक PDF, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड देयर। ठीक है, चलिए, हाउ वाज द सेशन? बड़े दिनों से नहीं पूछा था मैंने, सही कह रहे हो। तड़पती आत्मा, हे भगवान। ओके, रेज योर हैंड एंड रिपोर्ट इन विन का ऑप्शन भी आपके लिए अनअकैडमी पे अवेलेबल है। तो अभी आपसे मुलाकात करते हैं 10:15 बजे। ध्यान दीजिएगा, क्लास का समय आज 10:15 बजे है, नॉट 10:30, इट्स 10:15। ठीक है, तो क्लास में समय पे पहुंच जाएगा। टिल देन खुश रहिए। पुराना TG जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलेगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इधर उधर भटक जाते हैं, उनको मिल नहीं पा रहा है टेलीग्राम, तो भैया उनके लिए अलग से बना दिया है। तो आप चाहें तो आप भी उस पर जुड़ जाएं, आप चाहें तो जिस पे हैं आप उस पर रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देयर इज नो इश्यूज। ऑलराइट, तो चलें फिर, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं कितने बजे? 10:15। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिनका पेपर है, ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय एंड टेक केयर।